एक छोटे से गांव में जहां सब्ज खेत लहलहाते थे और मिट्टी की खुशबू फजा में रची बसी थी, वहां एक नौजवान रहता था। अहमद। अहमद के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। वो गांव के दूसरे लड़कों की तरह दौलत या शहरत के पीछे नहीं भागता था। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े का मालिक बनने की। अहमद का एक खास दोस्त था, बजली। भूरा रंग, चमकता बदन और आंखों में चमक जैसे उसके अंदर आसमान की चमक छिपी हो। अहमद रोज सुबह सबसे पहले बजली के पास जाता, उसके बाल संवारता और आहिस्ता से कहता, दोस्त, एक दिन हम भी सबसे आगे होंगे। बजली अपनी गर्दन हिलाकर जैसे कहता, बस तुम साथ रहना अहमद। एक दिन गांव के चौक में शोर मच गया। ढोल बजने लगे। नकीब ऐलान कर रहा था, गांव की सबसे बड़ी घोड़ों की दौड़ अगले इतवार को होगी। जो जीतेगा उसे बादशाह के दरबार में पेश किया जाएगा। अहमद के कान जैसे खड़े हो गए। वो दौड़ता हुआ बजली के पास गया। दोस्त, ये मौका है, हमें खुद को साबित करना है। बजली ने जोर से हनहनाया, जैसे उसके दिल की बात सुन ली हो। अगले दिन से अहमद ने तैयारी शुरू कर दी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो बजली को साथ लेकर मैदान में पहुंच जाता। कभी दौड़ की प्रैक्टिस, कभी रेस ट्रैक साफ करना, कभी खुद नंगे पांव जमीन पर दौड़कर तवाजुन सीखना। गांव के लोग अक्सर हंसते, अहमद, तुम तो ख्वाब देखने वाले हो, तुम्हारा घोड़ा बाकियों से कमजोर है। मगर अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, दोस्त कमजोर नहीं होता, इरादा कमजोर हो तो हार होती है। रात को वो मिट्टी के चराग के नीचे बैठकर बजली को गुड़ खुलाता और आहिस्ता कहता, बस चंद दिन और, फिर सारी दुनिया देखेगी हमारी दौड़। दौड़ से एक रात पहले अहमद खामोश बैठा था। उसके जहन में पुराना मंजर लौट आया। 2 साल पहले की वो दौड़, जब वो आखिरी चक्कर में गर गया था। लोग हंसे, मजाक बनाया और कहा, अहमद कभी नहीं जीत सकता। अहमद की आंखों में नमी आ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह, इस बार सिर्फ जीत नहीं, इज्जत भी वापस लेनी है। बजली ने अपनी नाक उसके कुंधे से लगाई, जैसे कहता हो, हम साथ हैं अहमद। आखिरकार वो दिन आ गया। मैदान लोगों से भरा हुआ था। चारों तरफ झंडियां, शूर और उम्मीद। हर सवार अपने घोड़े के साथ खड़ा था। अहमद ने बजली की लगाम थामी, उसके माथे को चूमा और आहिस्ता से कहा, जो होगा हम साथ बर्दाश्त करेंगे। नकीब ने ऐलान किया, तैयार हो जाओ, 3, 2, 1, शुरू। ढोल बजा और घोड़े उड़ने लगे। गर्द फजा में छा गई। अहमद ने बजली की पेट पर झुककर जोर लगाया। बजली के पांव जमीन को चीर रहे थे। लोग शोर मचा रहे थे, देखो, अहमद भी दौड़ रहा है। पहले चक्र में वो तीसरे नंबर पर था। अहमद ने आहिस्ता से कहा, हिम्मत ना हारना बजली। घोड़े की रफ्तार बढ़ने लगी। अब सूरज तेज चमक रहा था। गर्द आंखों में जा रही थी, सांस फूल रही थी। अहमद के कपड़े मुट्ठी से भर गए, मगर उसके होंठों पर एक ही दुआ, बस मंजिल तक पहुंचा दे मालिक। बाकी सवार एक दूसरे को धक्के दे रहे थे, मगर अहमद सिर्फ रास्ते पर नजर रखे हुए था। बजली के कदमों से जमीन कांप रही थी। लोग हैरान थे, ये वही अहमद है जो पिछली दौड़ में गर गया था। अब सिर्फ आखिरी चक्र बाकी था। अहमद ने आखिरी बार लगाम खींची और बजली से कहा, अब दुखा दे दोस्त, हम कौन हैं। बजली जैसे आसमान की बजली बन गई। एक एक घोड़ा पीछे रहने लगा। लोगों ने चीख कर कहा, अहमद आगे है, अहमद आगे है। अहमद की आंखों में आंसू थे, पसीने और खुशी के मिले जले कतरे। गर्द, शोर और उम्मीद सब एक लम्हे में रख गए। अहमद और बजली ने सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर ली। अहमद ने बजली को रोका, उसके माथे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोला, हम जीत गए मेरे दोस्त। गांव के लोग दौड़कर आए, अहमद को कंधों पर उठा लिया। औरतें नारे लगा रही थीं, बच्चे झंडे लहरा रहे थे। वही लोग जो कल तक कहते थे तुम नहीं जीत सकते, आज तालियां बजा रहे थे। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, यह जीत मेरी नहीं, हमारी है। एक इंसान और एक जानवर की दोस्ती की जीत। शाम ढल रही थी। अहमद और बजली मैदान के किनारे बैठे सूरज को गुरूब होता देख रहे थे। हवा में मिट्टी और खुशबू का इम्तिजाज था। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जीत हमेशा ताकत से नहीं, दिल से होती है। जो अपने साथी पर यकीन रखता है वो कभी नहीं हारता। जिंदगी की दौड़ में तेज वो नहीं होता जो आगे निकल जाए, बल्कि वो होता है जो हर बार गर कर फिर दौड़े। अहमद और बजली की कहानी हमें यही सिखाती है
कि दोस्ती, मेहनत और सच्चाई कभी हार नहीं मानती।